किसी भी कंट्री के अंदर बंदा ग्रो कितना कर सकता है अपने करियर के अंदर, कितने पैसे कमा सकता है, ये चीज किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। आज मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज दिस डिफाइंस द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी मार्केट एंड यूएई मार्केट। एक कंट्री की कितनी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, वहां पे कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है, कितने नए बिजनेसेस आ रहे हैं, कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वहां पे आ रही हैं, ये चीज डिफाइन करती है कि उस कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज कितनी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी भी ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, दुनिया की जो 500 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उन सब के रीजनल हेडक्वार्टर्स दुबई में है। दैट मीन्स के सबसे ज्यादा जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो दुबई के अंदर है। और फिर यहाँ पे ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का प्रॉब्लम है, ना कोई और प्रॉब्लम है, एडवांस कंट्री है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उससे काफी लिंक्ड है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आती है, जो बिजनेस की ग्रोथ आती है, जो बिजनेस की एक्सपेंशन आती है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी से और जो वहां की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उससे। जब यहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती है तो सिंपल सी बात है, जब बिजनेस ग्रो हो रहा होता है, बिजनेस एक्सपेंड हो रहा होता है, नई नई कंपनीज यहां पे जब आ रही होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी निकलती हैं। तो अगर एक कंपनी खुलती है तो उसमें हर लेवल का बंदा चाहिए, सीईओ लेवल का बंदा भी चाहिए, डायरेक्टर भी चाहिए, सीओओ भी चाहिए, जनरल मैनेजर भी चाहिए, सेल्स मैनेजर भी चाहिए, हर टाइप का बंदा फिर चाहिए होता है। और जब हर साल नए नए बिजनेसेस ओपन हो रहे होते हैं, इसका मतलब है नई सीईओ की पोजीशन आ रही है, नई जनरल मैनेजर की पोजीशन आ रही है, नई सेल्स मैनेजर की पोजीशन आ रही है, नई इंजीनियर्स की पोजीशन आ रही है, बिकॉज बिजनेसेस वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और बिजनेस ऑब्वियसली लोगों से चलता है। तो जब बिजनेसेस वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, अल्टीमेटली लोग जो हैं वो अमीर होते चले जा रहे हैं। अगर आप पिछले साल से दुबई के मिलियनर्स को देखें तो पिछले 2 साल पहले यहां पे 70,000 मिलियनर्स थे। सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर 40,000 नए मिलियनर्स जो हैं वो दुबई आए। तो जो नए मिलियनर्स यहां पे आए, क्या वो अपनी वेल्थ लेके नहीं आए होंगे? जब वो वेल्थ लेके आए होंगे तो उन्होंने यहां पे कंपनीज अपनी बिल्ड नहीं की होंगी। अगर उन 40,000 न्यू मिलियनर्स जो पूरी दुनिया से दुबई आए, अगर सबने एक एक कंपनी भी खोली है, 40,000 न्यू कंपनी जब उन्होंने यहां पे खोली है, तो उन कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज नहीं आई होंगी। सो फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा यहां पे काम कर रहा है, मैं यहां पे काम कर रहा हूं, मुझे एक जनरल मैनेजर की पोजीशन पे जाना है या ऐसे कमर्शियल डायरेक्टर की पोजीशन पे जाना है, तो मेरे लिए 40,000 न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये मैं एक मेटाफोरिकली एक बात कर रहा हूं कि 40,000 न्यू अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए क्रिएट हो गई स्विच करने के लिए, बेटर पोजीशन पे जाने के लिए, हायर सैलरी पे जाने के लिए। ये डिफरेंस है पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर और यूएई की इकोनॉमी के अंदर कि यहां पे अगर आपको ग्रो करना है ना, स्काई इज द लिमिट। सैलरी की कोई लिमिट ही नहीं है यहां पे। भाई एक इंसान को कितनी सैलरी चाहिए? अगर कोई बंदा दुबई के अंदर 50,000 दिरहम कमा रहा है, जो पाकिस्तानी 40-45 लाख रुपए बनते हैं, आपको और क्या चाहिए? 50,000 दिरहम के अंदर यहां पे एक बहुत बड़ा विला आप रह सकते हैं, पूरी दुनिया घूम सकते हैं, बेहतरीन गाड़ियां आप चला सकते हैं, दो दो मेड्स घर में रख सकते हैं, दो दो ड्राइवर घर में रख सकते हैं, और आपको क्या चाहिए 50-60 हजार दिरहम के अंदर? जो बंदा नॉर्मली यहां पे पहुंच जाता है। और फिर 50 के ऊपर तो फिर अलग ही लेवल है। यहां पे कोई 50 से ऊपर जाना कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई भी अच्छे लेवल का बंदा यहां पे जनरल मैनेजर तो उससे ऊपर वाले लेवल पे बैठे हैं, कोई हेड भी यहां पे 40-50 हजार दिरहम पे है। और अगर आप फिर किसी बड़ी कंपनी में चले गए, एमएनसी के अंदर चले गए, किसी बिग लोकल ग्रुप के अंदर चले गए, किसी रियल एस्टेट के अंदर अगर आप डॉक्टर हैं जिसको 10-15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो 50-60-70-80 लाख तो कोई यहां पे बात ही नहीं है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी का वर्सेस यूएई इकोनॉमी का, कि यहां पे इन्वेस्टमेंट्स इतनी आती हैं, बिजनेस के लिए माहौल इतना साजगार है, गवर्नमेंट ने ऐसी रेगुलेशंस बनाई हैं जो बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आती है, नई नई कंपनीज बहुत ज्यादा आती हैं, न्यू मिलियनर्स यहां पे बहुत ज्यादा आती हैं। और वही वाली बात है, जब नई नई कंपनीज यहां पे बिल्ट हो रही होती हैं, तो अल्टीमेटली आपके और मेरे लिए जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से हमें ये मौका मिलता है कि अपनी इस सैलरी को छोड़ के और ऊपर जाएं, करियर में और ऊपर जाएं, डेजिग्नेशंस पे और ऊपर जाएं। और अगर आप एक ऐसी कंट्री के अंदर रह रहे हैं जहां पे इकोनॉमी प्रोग्रेसिव है, नए नए बिजनेस बिल्ड हो रहे हैं, तो बिलीव मी, स्काई इज द लिमिट ओवर देयर।